Hello everyone, welcome to our YouTube channel Education First Official. So dear student, I hope you all are well. तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय का ये जो सैंपल पेपर है इसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो सैंपल पेपर है ये क्लास 8 का रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा साइंस। टाइम मिलेगा आपको 1 और 30 मिनट्स। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 40 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, उनको हम जान लेते हैं। सारे ही क्वेश्चन क्या है, कंपल्सरी रहेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें आपको 5 सेक्शन देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए बी सी डी एंड ई। इसमें आपको 22 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का रहेगा। सेक्शन बी में आपको 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 2 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन सी के अंदर आपको 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि 3 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन डी में आपको 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि 5 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन ई में आपको 1 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि 4 मार्क्स का रहेगा। इस तरीके से ये पैटर्न रहेगा इस सैंपल पेपर का। तो चलिए सेक्शन ए को देखते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, डिजीजेस कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो जो डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और उसके बाद यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको देखकर हमें बताना है कि कौन सी डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंदर आती हैं। तो डिजीज को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, किस तरीके से वो स्प्रेड होती हैं और उनका कॉज क्या है, उनके बेसिस पर। फर्स्ट होती है कम्युनिकेबल डिजीजेस, दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसी डिजीज होती हैं जो किसी पैथोजन की वजह से होती हैं। पैथोजन क्या होता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, पैथोजन। तो ये डिजीज क्या होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड है, टाइफाइड, फ्लू एंड चिकन पॉक्स। दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ऐसी डिजीज जो किसी पैथोजन से नहीं होती, ना ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती हैं। तो ये किस वजह से होती है, हमारा जो लाइफस्टाइल होता है, डाइट होती है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, उसकी वजह से होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। जैसे कि कैंसर हो गया, कैंसर है, डायबिटीज है एंड अस्थमा, ये सब क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंदर आएंगी। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं, तो अस्थमा एंड डायबिटीज ये क्या रहेंगी, हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। तो राइट आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विच गैस इज रिलेटेड ड्यूरिंग यीस्ट फर्मेंटेशन दैट मेक द डो राइज। तो यीस्ट क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि फंजाई से बिलोंग करता है, और ये वेल ग्रो करता है वार्म कंडीशन के अंदर। जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वैसे ही जो यीस्ट है ये भी रेस्पायर करता है, फूड का ब्रेक डाउन करता है, और इस प्रोसेस के अंदर क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी होती है ये उसकी ग्रोथ में, उसकी जो लाइफ प्रोसेस होती है उसमें हेल्प करती है। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, एल्कोहल रिलीज होती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी वजह से क्या होते हैं, बबल बनते हैं, बबल का फॉर्मेशन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज कर्ड बिकेम मोर श्योर व्हेन लेफ्ट आउट फॉर ए डे। जो दही होती है वो ज्यादा खट्टी क्यों हो जाती है जब हम उसको एक दिन के लिए छोड़ देते हैं। तो जो कर्ड होती है, कर्ड में काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं, जिनमें से एक होता है लैक्टोबैसिलस। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये फीड करता है मिल्क के अंदर, हमारे पास क्या होता है, शुगर होती है। शुगर शुगर कौन सी होती है, ये लैक्टोज। ये जो लैक्टोबैसिलस होता है ये फीड करता है इस शुगर पर, और क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करता है, और जो ये मिल्क होता है ये फर्मेंट करके कर्ड में चेंज कर देता है। तो ये बैक्टीरिया क्या रिलीज करता है, लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से जो दही होती है हमारी क्या होती है, खट्टी होती है, शोर होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कंटिन्यू टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देयर आर 4 कॉइल्स ऑफ सिमिलर शेप एंड साइज मेड अप ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड नाइक्रोम एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 फिगर दिए गए हैं जिसमें जो ये कॉइल है ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई होती है। आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, नाइक्रोम है, ये चारों ही क्या है, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। हमें पता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये जो कॉइल होती है ये क्या करती है, एज ए मैग्नेट की तरह क्या करेगी, बिहेव करेगी। तो जब हम इसके पास में क्या रखते हैं, मैग्नेटिक कंपास रखते हैं, तो उसकी जो नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट होने लगती है, क्योंकि ये चारों ही क्या है, गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट करेगी चारों ही केस में। तो राइट आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर इन ऑल 4 सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक आर इफेक्टिव अगेंस्ट। जो एंटीबायोटिक होती हैं, जब हम कभी बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो ये एंटीबायोटिक काम करती है अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओनली। तो ये राइट आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, विच ट्रीटमेंट इज मोस्ट लाइकली टू क्योर द डिसीजेस। एक पर्सन है जो जिसको क्या हुआ है, टाइफाइड हुआ है। टाइफाइड क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो किसकी वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होता है। तो विच ट्रीटमेंट इज मोस्ट लाइकली टू क्योर द डिजीजेस। तो इस केस में हम क्या देंगे, ये क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम इसमें एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट नोन सिंगल सेल इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट नोन सिंगल सेल इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो राइट आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर ऑस्ट्रिच एग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वोल्टिक सेल कंटेन 2 मेटल प्लेट कोल्ड। जो वोल्टिक सेल होती है इसके अंदर क्या होती हैं, 2 मेटल प्लेट होती हैं जो कि डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई होती हैं। इन प्लेट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ये जो प्लेट होती हैं इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें पूछा था कि जो 2 मेटल प्लेट होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो वो होती हैं इलेक्ट्रोड। तो राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ड्राई सेल द पॉजिटिव टर्मिनल इज द मेटेलिक टिप ऑन द टॉप ऑफ कार्बन रोड, विच देन इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो जो ड्राई सेल होती हैं इसके अंदर मिडल में क्या होता है, कार्बन रोड होती है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरह से बिहेव करती है। इसके बाहर होती है जिंक कंटेनर। जिंक कंटेनर जो कि नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा। तो राइट आंसर हमारा रहेगा बॉटम ऑफ द जिंक कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्विच इन ए सर्किट। तो सर्किट का काम होता है ओपन और क्लोज करना इलेक्ट्रिक सर्किट को। तो राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन सी, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जब हम करंट पास करते हैं एक कॉइल से तो वो बिहेव करता है एज ए मैग्नेट, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहां पर हम आंसर लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट a current carrying coil that behaves as magnet is called an electromagnet. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज यीस्ट मेक डो सॉफ्ट एंड फ्लफी। जो यीस्ट होता है वो डो को क्या करता है, सॉफ्ट एंड फ्लफी बनाता है। तो जो यीस्ट होता है वो ग्रो करता है, वेल ग्रो करता है वार्म कंडीशंस के अंदर।
तो ये जो रेस्पायर करता है या फिर जो फूड का ब्रेकडाउन करता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, स्मॉल अमाउंट में क्या रिलीज होती है, अल्कोहल रिलीज होती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी वजह से क्या बनते हैं, बबल बनते हैं, जिससे जो हमारा डो होता है वो सॉफ्ट एंड फ्लफी बनता है। तो आंसर हम यहाँ पर लिखते हैं, yeast grow well in warm condition. Yeast respire and break down food to release energy. During this process, carbon dioxide is released, which forms bubbles that makes the dough soft and fluffy. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्लासिफाई द डिजीजेस गिवन बिलो एज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। जो कोल्ड है एंड फ्लू है, तो यहाँ पर एक बार हम लिख लेते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कोल्ड एंड फ्लू क्या है, ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, कोल्ड एंड फ्लू। दूसरा है टाइफॉइड, ये भी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। तीसरी है डायबिटीज, ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, डायबिटीज। नेक्स्ट है अस्थमा, ये भी क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, अस्थमा। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स, ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। नेक्स्ट है ओबेसिटी, ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ आयन बैटरी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ आयन बैटरी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम यूज करते हैं लिथियम आयन बैटरी का, तो लिथियम आयन बैटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेल की आउटर कवरिंग होती है जो कि कंट्रोल करती है सब्सटेंस की मूवमेंट को, किस सब्सटेंस को अंदर आना है, किसको बाहर जाना है, ये सब कौन कंट्रोल करता है, सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन, द सेल मेम्ब्रेन is a thin outer covering of the cell that control the movement of substance into and out of the cell. नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो फर्स्ट देखते हैं, जो वोल्टिक सेल होती है ये क्या करती है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन। तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रिक आयरन, जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है वो वर्क करती है, वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
नाइक्रोम जो वायर होती है ये क्या करती है? बेस्ट सूट फॉर इलेक्ट्रिक हीटर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है द सॉल्यूशन यूज्ड इन वोल्टिक सेल इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट है मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीजेस सच एज मीजल्स एंड चिकन पॉक्स आर क्योर्ड बाय द बॉडीज इम्यून सिस्टम। क्योंकि ये क्या है, वायरस से होती हैं, इसकी वजह से इसमें जो है एंटीबायोटिक काम नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर हम लिखते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। फर्स्ट डिफरेंस क्या रहेगा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो ये एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। सो फर्स्ट है मेड अप ऑफ वन सेल। ये क्या रहेंगे, मेड ऑफ मैनी सेल्स। दूसरा डिफरेंस क्या रहेगा, जो एक सेल है वो सारे ही फंक्शन को परफॉर्म करती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। वन सेल परफॉर्म all life functions। ये क्या होते हैं, यूजली माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट सेल होती हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। डिफरेंट सेल परफॉर्म different functions, usually larger in size। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे, इसमें आएगा बैक्टीरिया, अमीबा। मल्टी सेलुलर में आएंगे प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल। Why does algae is considered as future food? Give example। तो जो एल्गी है उसको फ्यूचर फूड क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो एल्गी होती है वो उसमें काफी सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और ये क्विकली ग्रो कर जाती है। इसको जो लैंड एरिया है कम रिक्वायरमेंट रहती है लैंड एरिया की और वाटर की। जैसे हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप होती हैं उसके लिए हमें जो लैंड एरिया है उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, पर एल्गी के केस में ऐसा नहीं होता। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जो स्पिरुलिना एल्गी होती है उसको हम क्या करते हैं, फ्यूचर फूड कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हम आंसर लिखते हैं एल्गी आर considered future food because they are rich in proteins, vitamins and minerals, grow quickly and require
less land and water than traditional crop. For example, spirulina. नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। A farmer was planting wheat crop in the field. He added nitrogen rich fertilizer to the soil to get a good yield of crop. In the neighboring field, another farmer was growing bean crop, but he preferred not to add nitrogen fertilizer to get healthy crops. Write the reason. तो यहाँ पर दो फार्मर है, फार्मर 1 एंड फार्मर 2। जो फार्मर 1 है ये क्या करता है, वीट लगाता है, वीट की खेती करता है। दूसरा क्या करता है, अपने फील्ड में बीन्स लगाता है। तो जो दूसरा ये फार्मर है ये क्या करता है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जो बीन प्लांट होते हैं उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, और ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, ये जो एटमॉस्फेयर जो नाइट्रोजन होती है उसको यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देता है थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो अनरिच हो जाती है। अगर हम बात करें तो इस केस में जो फार्मर 2 है इसमें हमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की नीड नहीं होगी। जो व्हीट क्रॉप है, व्हीट क्रॉप में ऐसा एसोसिएशन नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो फार्मर है उनको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर उनको ऐड करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो क्रॉप है उसकी बेटर ग्रोथ हो सके। तो यहाँ पर हम आंसर लिखते हैं, bean plants have rhizobium bacteria in their root nodule. These bacteria convert atmospheric nitrogen into usable nitrogen compounds through nitrogen fixation, enriching the soil naturally. So therefore, bean crops require little or no nitrogen fertilizer. Wheat does not have this association. So farmer often add nitrogen rich fertilizer for better growth. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। Voltaic cells were an important discovery, but they are not convenient for everyday use. Instead, dry cells are one of the most widely used electric cells today. So they are called dry because because the electrolyte is not a liquid but a thick moist base.
जो ड्राई सेल होती हैं उनको हम ड्राई क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो लिक्विड नहीं होता, उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं? उस पेस्ट यूज करते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर विच एक्ट एज ए नेगेटिव टर्मिनल। अभी हमने पीछे बात की थी, जो जिंक कंटेनर होता है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा, और जो कार्बन रोड होती है वो सेंटर में प्रेजेंट होती है, जो कि उसके ऊपर क्या होता है? मेटल कैप होती है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगी। सो द कार्बन रोड इज सराउंडेड बाय द पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट। जो कार्बन रोड होती है उसके सराउंडिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नेम द टू टर्मिनल ऑफ ए ड्राई सेल। तो दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये होता है कार्बन रोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो होता है जिंक कंटेनर। नेक्स्ट है, व्हाट इज प्रेजेंट अराउंड द कार्बन रोड इन ए ड्राई सेल। तो इसमें होता है ए थिक मॉइस्ट पेस्ट कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। Why are dry cell called dry cell? तो ड्राई सेल को हम ड्राई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है? लिक्विड की बजाय क्या होता है? थिक पेस्ट होता है। बिकॉज द इलेक्ट्रोलाइट is a thick paste instead of liquid. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द कार्बन रोड लोकेटेड इन ए ड्राई सेल। तो कहां पर लोकेट होती है? एट द सेंटर ऑफ द ड्राई सेल, एट द सेंटर ऑफ द ड्राई सेल। तो ये तो था बच्चों क्लास 8 का सैंपल पेपर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए थैंक यू।